हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो एफआईए के जो टेस्ट शुरू हो गए हैं 13 तारीख से। असिस्टेंट का, एलडीसी का, यूडीसी के भी काफ़ी जगह पे टेस्ट हो चुके हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है वो टेस्ट दिया था, तो उन्होंने मुझे पेपर सेंड किया है, तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ भी शेयर कर देना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो भाई ये जो पेपर है वो असिस्टेंट का है, एलडीसी का है, यूडीसी का है, जो 13 तारीख को हुआ था। ठीक है, ये बात तो पहले क्लियर कर लें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पेपर के अंदर आपको पता है कि सिलेबस इनका क्या था, और काफी बच्चे रो रहे हैं कि यार सिलेबस इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दिया है और ये हुआ है और वो हुआ है। तो बताता चलूं कि सिलेबस जो तो आईक्यू 20% था, जी का 20% था, इसी तरह से इंग्लिश 20% था, और इस्लामियात, करंट अफेयर्स वगैरह में ख्याल से 5-5 नंबर का था, टोटल 10 था, और कंप्यूटर का भी 20 नंबर के सवाल थे, 20 नंबर का पोर्शन था। तो भाई इस तरह का उनका सिलेबस था। और दूसरी चीज ये है कि भाई इसके अंदर उन्होंने कंप्यूटर में देंगे जिस तरह के उन्होंने सवाल पूछे हुए हैं, लाइक इंस्टाग्राम लाउंज इन विच ईयर। अब आपको इससे क्या अंदाजा लगाना है कि यार उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो अब आपने किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। अब आपने क्या करना है, फेसबुक का देखना है कि फेसबुक किस अरसे में लॉन्च हुआ, इसी तरह से गूगल का देखना है, इस तरह ट्विटर का देखना है। तो सारे आपने बेसिकली अंदाजा लगाना है, एग्जामिनर की लोकेशन को मालूम करना है कि एग्जामिनर किस किस्म का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्मार्ट वे में स्टडी करनी है, उसी तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, पीएमएल स्टैंड्स फॉर वीपीएन की स्टैंड पूछ रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है वीपीएन की, कि डीबीएमएस की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, वीआईपी की वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होती है। इस तरह के सवाल देखें, आप देख सकते हैं कि इनके जो ज़्यादा जो मेन फोकस उन्होंने किया हुआ ज़्यादातर जो वो किया हुआ है शॉर्ट फॉर्म्स पे। तो शॉर्ट फॉर्म्स आप जो है जनरल शॉर्ट फॉर्म्स हो गई वीपीएन डेटाबेस की, और इस तरह की जो जितनी शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपने वो अच्छी तरह उनको प्रिपेयर करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैथ के उन्होंने जो सवाल बिल्कुल बेसिक्स दिए हुए हैं, इस तरह रेशो के, परसेंटेज के सवाल थे, और वो सवाल जो है वो आईक्यू के पोर्शन के अंदर थे। तो ये बात क्लियर कर लें कि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि यार आउट ऑफ सिलेबस था पेपर और ये था वो था। भाई अगर आपकी तैयारी होगी तो इंशाल्लाह आप कर जाएंगे, अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, आप टाइम पास के लिए पेपर दे रहे हैं, तो भाई फिर जो ना मतलब आप रोएं भी नहीं। ठीक है, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो समझ में आती है बात। ठीक, अच्छा अब 8वां देख सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया कितना एरिया है, इस तरह से एज बताएं शाह वलीउल्लाह की, जब उनके फादर का इंतकाल हुआ, एज ऑफ शाह वलीउल्लाह व्हेन हिज फादर डाइड। और इस्लाम में देखें किस तरह के सवाल पूछे, लाइक हाउ मेनी ईयर्स हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना। ठीक है, 10 साल रहे और 53 साल मक्का में रहे थे। तो इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं। इस्लामियत के मतलब बेसिक सवाल आते हैं, तो इस्लामियत के आपको कम से कम भी आपके पास 1,500 से 2,000 सवाल आपको इस्लामियत के याद होने चाहिए, तो आप इस्लामियत का पोर्शन वहीं से कर सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं रियल नेम ऑफ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रियल नेम क्या है। और यार ये इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि यार आप डेली जो है आप इंशाल्लाह अगर आपका पेपर जो है वो अभी 5 या 8-10 दिन है, तो आप यार डेली 200 सवाल भी याद करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आराम से क्लियर कर जाएंगे, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं। इसी तरह से देख सकते हैं शॉर्टकट कीज यूज फॉर सेंटर इन एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो शॉर्टकट कीज होती है सेंटर करने की, वो क्या है। और एमएस पावर पॉइंट के और जो एक्सेल रिलेटेड जो सवाल आए हुए थे, वो फॉर्मूलाज आए हुए थे, जिसमें चार्ट पूछा हुआ था, पाई चार्ट और लाइन चार्ट, और इस तरह से ग्रेटर देन के सवाल थे। मतलब इतने कोई खास नहीं थे, लेकिन मतलब सही थे सवाल। तो आपने मतलब एमएस एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह को रट के जाना है, एक्सेल को उनके फार्मूलाज वगैरह देखने हैं। ठीक है, और ये चीज़ें देख कर जानी। इसी तरह से देख सकते हैं आप 13वां सवाल है, विच इज लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ साउथ एशिया का सबसे बड़ा मोटरवे कौन सा है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है रेशो शेयर ली थी। और 15वां है, व्हाट द मीनिंग ऑफ आखरत की का क्या मतलब है। अस्वाए हसना किस नबी की जिंदगी को क्या कहा गया है, इस तरह से लिखा हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जो इंपॉर्टेंट, मैंने काफी लोगों से बात करी तो वो मुझे बता रहे हैं कि भाई इंग्लिश के अंदर जो थी ना वो थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और मेरे ख्याल से गालिबन एक जो है प्रेपोजिशन का सवाल था, जिसमें बस प्रेपोजिशन पूछा हुआ था एक सवाल के अंदर, बाकी जितनी भी थी जो थी हमारी वो थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा बड़ा पैराग्राफ दिया था, उसके अंदर फिर आपसे सवाल पूछे हुए थे। इस तरह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पूछा गया है 1973 के जो आर्टिकल था वो टोटल चैप्टर कितने थे, पेजेस कितने थे, तो मेरे ख्याल से गालिबन 12 थे। अच्छा, किसने 1973 का जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन वो अबॉलिश किया था। तो आप देख सकते हैं कि आइन रिलेटेड सवाल आ रहे हैं इसमें। आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं पेपर को देख के कि आर्टिकल्स रिलेटेड, आइन रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अपने जो भी आइन का सब पोर्शन है, आपने पहला आइन कब बना था 56 में, दूसरा 62 में, तीसरा 73 में आइन पढ़ना है, इनको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है। 62 का आइन किसने अबॉलिश किया, 73 का आइन किसने अबॉलिश किया। ठीक है,
और इस तरह की आपने स्टडी रखनी है। इसमें इस पेपर को देखिए सिर्फ आपने आइडिया लगाना है, ठीक है ना, आइडिया कि बेसिकली एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। इस तरह का पेपर था। तो मेरे भाई ये जो पेपर है मैंने आपको बता दिया किस तरह का था। अच्छा, अब इसमें फुल फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा पूछी गई। तो फुल फॉर्म्स में आपको बताता हूँ। एब्रीविएशन जो टेस्ट में आई थी, वापडा की आई थी, और VASA की आई थी, VIP की आई थी, CCTV की आई थी, नादरा की आई थी, CSS की आई थी। CSS में दो फुल फॉर्म्स होती हैं। एक तो अगर कंप्यूटर के लिहाज से अगर पूछ रहा है तो किसकेटिंग स्टाइल शीट होता है, और अगर करंट अफेयर्स के हवाले से होता है वो होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, NCC की आई हुई थी, CNN की आई हुई थी। इस तरह से जो है फुल फॉर्म्स आई हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने एब्रीविएशंस पे कितना फोकस किया है। तो आपने एब्रीविएशंस को जरा अच्छी तरह पढ़ के जाना है। उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर आपके मतलब जो गूगल रिलेटेड सवाल हैं, गूगल का फाउंड हुआ, ट्विटर का फाउंड हुआ, आपने ये तरह तरीके से पढ़ के जाना है, डेप्थ में पढ़ के जाना है। और मेरा भाई एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि पेपर जो है आपका टाइम पे ही शुरू हो रहा है। तो इसी वजह से पेपर जब देने जाएं तो टाइम पर जाएं, लेट ना हो। घर से आधा घंटा पौन घंटा पहले निकलें, चाहे बाहर वेट कर लें, लेकिन पेपर टाइम पर शुरू हो रहा है, ठीक है। और जिसका SNSE गुम हो गया है तो उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है। आपने जो आपका SNSE का मिसप्लेस हो गया तो वो जो नादरा जो टोकन देता है, अगर आपने रीअप्लाई किया हो SNSE अप्लाई करने के लिए, तो नादरा का टोकन लेकर चला जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपने दिखा देना है, या तो अपनी मैट्रिक की ओरिजिनल जो है वो लेके चले जाए, या बे फॉर्म लेके चले जाएं, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट लेके चले जाएं, तो वो आपको एक्सेप्टेबल, वो आपको बैठा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आप देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही सीन था, PC मिला हुआ है, और PC पे इस तरह से भाई आपको जो आपके ID और पासवर्ड जो दिया हुआ है आपकी स्लिप के ऊपर, वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। और टाइम मेरे ख्याल से गालिबन 60 मिनट थे, 100 सवाल थे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको PC दिया जाएगा। और क्योंकि यार काफ़ी बच्चे ये भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर टाइम जो था ना थोड़ा रुक रहा था, जिसमें बच्चे काफ़ी हेजिटेट हो रहे थे और थोड़े मुश्किलात का शिकार हो रहे थे, पैनिक क्रिएट हो रहा था, कितना टाइम गुजर गया, तो ये भी हो रहा था। तो थोड़ा सा ज़ाहिर बात है, इतने बड़ा क्राउड है और इतने लोग हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो गड़बड़ होंगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं टाइम ये लगा हुआ था यहाँ पे, इस तरह का टाइम चल रहा होगा। और जब आप फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आप जब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू। तो मेरे भाई जिसने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। और ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पेपर को देख के सिर्फ आपने अंदाजा लगाना है, एज इट इज़। ये सवाल याद नहीं करना है आपने, जस्ट देखना है कि यार एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसकी लोकेशन को आपने बेसिकली ट्रेस करना है, मालूम करना है। उसके बाद फिर आपने उस हिसाब से स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिसके अभी पेपर होने वाले हैं, ताकि भाई सबका जो है वो भला हो जाए। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।